जरा सोचिए क्या हो अगर कुछ छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मिलकर मौसम का हाल बता सकें। आज हम एक ऐसे ही मजेदार सर्किट को समझने वाले हैं जो बिल्कुल यही काम करता है। बारिश आने से ठीक पहले हमें अलर्ट कर देता है। तो चलिए इसके एक एक राज से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल सुनने में जितना मजेदार है, इसका जवाब उतना ही लॉजिकल है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम एक एक करके समझेंगे कि आखिर ये सिंपल सा सर्किट बारिश की बूंदों को कैसे पहचानता है और उन्हें एक वार्निंग में बदल देता है। किसी भी सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसके हिस्सों को जानना। तो चलिए इस डिवाइस को एक तरह से खोल कर देखते हैं और उन मेन कंपोनेंट से मिलते हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को कामयाब बनाते हैं। स्क्रीन पर आपको इस सर्किट के मेन हीरो दिख रहे हैं। रेन सेंसर से लेकर बजर तक हर किसी का अपना एक खास काम है, और जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसा सिस्टम तैयार होता है जो बारिश को डिटेक्ट कर सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है यहां से, रेन सेंसर से। ये बाहरी दुनिया से कनेक्ट होने वाला पहला पॉइंट है। जैसे ही पानी की बूंदें इसकी सतह पर बनी कंडक्टिव लाइंस को छूती हैं, वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा कर देती हैं। बस यही इस पूरे सिस्टम के लिए एक ट्रिगर का काम करता है। ये सच में मौसम को महसूस करता है। अब बात करते हैं इस सर्किट के ब्रेन की, यानी 555 टाइमर आईसी की। अगर सेंसर इस सिस्टम की आंखें हैं तो ये इसका दिमाग है। ये सेंसर से आने वाले सिग्नल को लेता है, उसे समझता है और फिर डिसाइड करता है कि अलार्म बजाना है या नहीं। मतलब पूरे ऑपरेशन का कंट्रोल सेंटर यही है। ठीक है, तो अब हम अलग अलग हिस्सों को जान गए हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सब मिलकर एक साथ एक परफेक्ट सीक्वेंस में कैसे काम करते हैं और कैसे एक बारिश की बूंद को एक अलर्ट बीप में बदल देते हैं। ये पूरी प्रोसेस एक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले सेंसर पर बारिश की बूंद गिरी, उसने फौरन हमारे सर्किट के दिमाग यानी 555 टाइमर को एक सिग्नल भेजा। टाइमर ने उस सिग्नल को प्रोसेस किया और तुरंत दो काम किए। एलईडी को ऑन किया और बजर को बजा दिया। मतलब बूंद से बीप तक का यह सफर पलक झपकते ही पूरा हो जाता है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में एक और हीरो है जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा है, वोल्टेज रेगुलेटर। इसका काम यह पक्का करना है कि 9 वोल्ट की बैटरी से आने वाला पावर हमेशा स्टेबल 5 वोल्ट्स पर रहे। इस स्टेबिलिटी के बिना सिस्टम ठीक से काम ही नहीं कर सकता। तो ये चुपचाप बैकग्राउंड में रहकर सब कुछ स्मूथ चलाता है। अच्छा, ये सर्किट कैसे काम करता है ये जानना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सवाल ये है कि ये असल में इतना जरूरी क्यों है। चलिए अब इस प्रोजेक्ट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारी दुनिया पर असल में क्या असर डाल सकता है। जैसा कि यहां देख सकते हैं, इसके इस्तेमाल की संभावनाएं बहुत हैं। बाहर सूख रहे कपड़ों को भीगने से बचाने वाले एक सिंपल घरेलू अलर्ट से लेकर स्कूलों में पानी बचाने के बारे में सिखाने तक, ये छोटा सा सर्किट कई बड़े और इनोवेटिव आइडियाज की नींव बन सकता है। ये बात इस पूरे आइडिया को बहुत अच्छे से समझाती है। जरूरी नहीं कि मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा मुश्किल सॉल्यूशंस ही चाहिए हों। कभी-कभी सबसे स्मार्ट जवाब सबसे सिंपल चीजों से ही मिलते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या-क्या सीखने को मिला? आइए कुछ जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो हमने ये सीखा कि ये सिर्फ एक रेन अलार्म नहीं है, बल्कि सेंसर और ऑटोमेशन की दुनिया को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। हमने देखा कि कैसे अलग-अलग पार्ट्स मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं और कैसे एक स्टेबल पावर सप्लाई किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट की जान होती है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहेंगे। अगर एक सिंपल सा सेंसर बारिश का पता लगा सकता है, तो सोचिए कि दूसरे तरह के सेंसर हमारी रोजमर्रा की कौन-कौन सी परेशानियां दूर कर सकते हैं। क्या पता अगली कोई बड़ी खोज ऐसे ही किसी छोटे से सेंसर और एक नए आइडिया से शुरू हो।